वेलकम टू आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन गाइस। मैं निहाल सर आप सबका फिर से परिवर्तन मैराथन की इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है, हमने परिवर्तन मैराथन के सीरीज में एक न्यू चैप्टर को इंक्लूड किया जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और अगर स्टेट बोर्ड वाले बच्चे इसको देख रहे हैं तो उनके लिए इसका नाम होगा बेटा कार्बन कंपाउंड, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड, सीबीएसई या आईसीएसई बिलोंग करते हो, सबको कंप्लीट कॉम्बो नॉलेज देने का विजन और मिशन मैंने रखा हुआ है, जो मैं इस सीरीज के थ्रू और आगे भी ढेर सारे वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कि यहाँ पे एक कमेंट डाला गया था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच का डिफरेंस बताएं, तो जल्द ही आपको उसका डिफरेंस एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा बेटा। और थैंक यू फॉर कमेंटिंग। और आप लोग जिस तरीके से मुझे प्यार दे रहे हैं, जिस तरीके से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए दिल से सबका धन्यवाद। आपके इसी अप्रिसिएशन की वजह से मेरा और मोटिवेशन बढ़ते जा रहा है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समान नॉलेज देने के जो मिशन में जो मैं लगा हूं वो जल्द से जल्द पूरा हो, हर घर तक मेरी ये चीज और मेरा ये विजन पहुंचे। आप सबके सपोर्ट से मैं यही चाहता हूं। ठीक है गाइस, तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं बेटा पार्ट नंबर 3, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, केस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हम यहां पे कवर करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मॉनिटर किया हुआ है अपनी वीडियोस को। देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है या जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं वो बीच तक ही, शायद मैं आपको ज्यादा एंटरटेन नहीं कर पा रहा हूँ। एजुकेशन है ना भाई, यहाँ पे गाली गलोच नहीं होती, यहाँ पे बाकी की बकवास नहीं होती, यहाँ पे कॉमेडी और नाच गाना तो नहीं करने वाला। सबसे पहली चीज बता देता हूँ, नाच गाना करके सिखाने वाले बहुत लोग हैं, आपको अच्छे से पता है, मैं उतना नहीं करूंगा। मुझे आपके कंसेप्ट्स को करना है क्लियर, तो काफी सीरियसली पॉइंट ऑफ में नॉलेज के बेसिस पे यहाँ पे बातें करेंगे ताकि आप बेटा काफी अच्छे और कंसेप्चुअल अंदाज में अपने एजुकेशन को कंप्लीट करो। ओके, तो चलिए बिफोर दैट मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी आप कमेंट में डालिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी आगे बढ़ना चाहिए तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का केस बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की क्वेश्चन आंसर सीरीज का आज ये पार्ट नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, देखो अच्छे से पढ़ो। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जब भी बड़ा क्वेश्चन बच्चों के सामने आता है बच्चे ऐसे ही डर जाते हैं। ठीक है, डरना नहीं है बेटा। मैंने इसके पहले की भी वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि जब भी ऐसे डिटेल क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपे होते हैं, बस आपको वो आंसर ढूंढने की जरूरत है। ओके, चलिए गाइस चलते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, A teacher guided student through activities to study the combustion of hydrocarbon। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट मिल गया बेटा, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, द फर्स्ट स्टूडेंट बर्न डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स। ओके, पहले स्टूडेंट ने क्या किया, अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स को बर्न किया। ओके चलिए, इंक्लूडिंग नैफ्थलीन, नैफ्थलीन को, कैम्फर एंड अल्कोहल। ओके, 3 बिंदुओं को उसने जलाया पहले स्टूडेंट ने, अंडर सुपरविजन, और ऑब्जर्वेशन भी चल रहा है उसका साथ में। ठीक है, ही ऑब्जर्व द फ्लेम टाइप। उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया कि किस तरीके की फ्लेम वहां से निकल रही है। नोटेड वेदर द स्मोक वॉज प्रोड्यूस्ड। ओके, उसने स्मोक निकल रही है कि नहीं निकल रही वो भी चेक किया। चेक्ड फॉर अ सूटी डिपॉजिट्स। अच्छा, उसमें से काला काला जो सूट पार्टिकल्स होते हैं वो निकले कि नहीं निकले वो भी उसने चेक किया। बाय होल्डिंग अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम, फ्लेम के ऊपर ऐसी प्लेट रख के देखा उसने, उसके ऊपर काला काला आया या नहीं आया। ओके, मीनवाइल उसी के साथ साथ द सेकेंड स्टूडेंट लीड द बर्सन बर्नर। ओके, जो भी बर्नर है उसने यूज किया है। एडजस्टेड द एयर होल्स टू ऑब्जर्व द चेंजेस इन द फ्लेम। ओके, अलग अलग ऑक्सीजन का सप्लाई देके उसने फ्लेम को ऑब्जर्व करने की कोशिश की। एंड स्मोक प्रोडक्शन। अच्छा, उसने फ्लेम और स्मोक के ऊपर ज्यादा ऑब्जर्वेशन किया। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके आधार पे, और ये देखो कौन से बोर्ड में पूछा गया बेटा, सीबीएसई में। तो सवाल यह आता है कि ये स्टेट के काम का नहीं है क्या? उनको ये बात जानना बहुत जरूरी नहीं है कि किस तरीके के ऑब्जर्वेशन से कौन कौन से कंक्लूजन निकल सकते हैं?
ये इस तरीके के प्रोडक्ट को जलाने से उसके पीछे के क्या क्या कंक्लूजन्स और केमिकल कंसेप्ट्स हो सकते हैं। तो स्टेट बोर्ड वालों, आपके लिए बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो सीबीएसई का, मैं पढ़ के क्या करूं, तो दुनिया की सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हो भाई। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड वालों के लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर वीडियोस को देखते रहो। ठीक है, तो चलिए बेटा इसके आधार पे अब पहला क्वेश्चन समझते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट वेयर द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड बाय द फर्स्ट स्टूडेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ये टी इधर आ गया, देख लेना थोड़ा सा कि फर्स्ट स्टूडेंट ने, पहले स्टूडेंट ने कौन कौन से ऑब्जर्वेशन करे। तो आपको एक बात पता होना चाहिए बेटा कि जो हमारा अल्कोहल है, कौन है? अल्कोहल है, और साथ में उसने नैप्थेलिन एंड कैम्फर, ये दो चीजें अलग अलग, ये तीन चीजें अलग अलग जलाएं। तो अल्कोहल और नैप्थेलिन एंड कैम्फर, इन दोनों की आइडेंटिटी समझ लो सबसे पहले बेटा। तो इन अल्कोहल जो है ना बेटा, वो अल्कोहल एक हाइड्रोकार्बन है और ये लोग भी हाइड्रोकार्बन। लेकिन सवाल यह है कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये कौन सा है? तो अल्कोहल जो है बेटा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये दोनों है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेटा। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, जब भी जलते हैं ना, तो उनकी फ्लेम काफी क्लीन होती है और मोस्टली बेटा ब्लू कलर में होती है। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमेशा मोस्टली येलो फ्लेम देते हैं बेटा, और साथ में सूटी पार्टिकल्स भी निकलते हैं। ब्लैक तरीके का एक प्रेसिपिटेट बोलूंगा या ब्लैक पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो हमारे पास अल्कोहल है और नैप्थेलिन एंड कैम्फर है। तो देखो बेटा आंसर में मैंने वही चीज मेंशन करके रखी हुई कि जो अल्कोहल हमारा बर्न्स विथ अ ब्लू फ्लेम एज एट इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो क्या है बेटा? यहां पे एट नहीं होना चाहिए, यहां पे एज होना चाहिए था, एज इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैम्फर और नैप्थेलिन जो है बेटा वो येलो फ्लेम है, और हमें अभी बोला था कि येलो फ्लेम कौन देता है बेटा? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है। तो फर्स्ट स्टूडेंट, अगर आप उस पहले स्टूडेंट की जगह पे होते, तो अगर आपके छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो फ्लेम होती है काफी क्लीन और ब्लूइश कलर की होती है, तो आप भी ऑब्जर्वेशन बेटर वे में बता सकते थे कि अगर कोई ब्लू फ्लेम में जल रहा है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और अगर कोई येलोइश फ्लेम में या सूटी पार्टिकल या ब्लैक स्मोक दे रहा है तो भाई वो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहां पे समझ में आया होगा बेटा। चलते हैं इसके आधार पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन विल गिव अ क्लीन फ्लेम। अभी मैंने बोला था बेटा, जस्ट अभी इस क्वेश्चन, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि क्लीन फ्लेम की अगर यहां पे बात हो रही है, इसका मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। और अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है तो हमको वही देखना है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं, और हमको मोस्ट ऑफ द टाइम पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है बेटा अल्केन। अल्केन मतलब कौन आते हैं? CnH2n+2 कैटेगरी के आते हैं भाई। और क्यों मैंने ये वाली चीज एक्सप्लेन की? क्योंकि मेरा हाईलाइटेड देखो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूलेज यहाँ पे दिए गए हैं, दिख रहे हैं आपको? तो हमको इनमें से ढूंढना है कि क्या सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब क्या सारे के सारे अल्केन में आ रहे हैं? अगर सारे के सारे अल्केन में आएंगे तो हम ऑल ऑफ दिस बोल देंगे, और अगर नहीं तो हम अल्केन को ढूंढेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, यहां पे बोला है C4H10, 4 का डबल करो, 4 का डबल करो, उसमें 2 ऐड करो, तो ये मुझे दिख रहा है, यस C4H10 दिख रहा है। उसके बाद 4 का डबल करेंगे तो C4H8 आ रहा है, +2 में करेंगे तो नहीं आ रहा है। 6 का डबल करो, उसमें से तो माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे अल्केन में नहीं आ रहा है, ये भी हमारे अल्केन में नहीं आ रहा है। बचा कौन सा बेटा? C4H10, और ये है हमारा बेटा ब्यूटेन। क्या है हमारा? ब्यूटेन। तो क्लियर हो गया कि ब्यूटेन हमारा अल्केन है, और अल्केन के साथ साथ ये क्या है बेटा? हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और यही हमको कौन सी फ्लेम देगा? एक क्लीन फ्लेम देगा, अच्छा कंप्लीट कंबशन वाला फ्लेम देगा। और ये येलोइश या सूटी पार्टिकल्स कब प्रोड्यूस होते हैं? जब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स होता है, तब वो हमको एक सूटी टाइप का स्मोक देते हैं, ब्लैकिश स्मोक देते हैं और येलोइश फ्लेम भी देते हैं। ठीक है, चलो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिख के दे दिया बेटा, ठीक है, ओके।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। यस ऑफ कोर्स इट इज बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब सवाल आता है कि ऑप्शन क्या दिया है? तो ऑप्शन पहला दिया है कि ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई इनसफिशिएंट होगा तो वो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो वो ब्लू फ्लेम दे ही नहीं सकता, वो तो सूटी फ्लेम देगा, वो तो येलोइश फ्लेम देगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गया। ऑक्सीजन सप्लाई विद अ सफिशिएंट, यस ये बोल सकता हूं मैं, क्योंकि अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन आप सप्लाई करोगे जितना उसको जलने के लिए लगता है, तो उसको हम कंप्लीट कंबशन बोल सकते हैं भाई, और कंप्लीट कंबशन होगा तो चांसेस है ब्लू फ्लेम आने के। ओके, फिर नेवर बर्न विद अ ब्लू फ्लेम, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा ही। ऑलवेज बर्न्स विद अ येलो सूटी फ्लेम, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर बी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कंबशन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ ब्लू फ्लेम देते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया तरीके से। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, यहां पे वाई बर्निंग ऑफ कैम्फर, यहां पे फिर से कैम्फर आ गया। पहला क्वेश्चन हमको, पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट काम में आ सकता है शायद से। वाई बर्निंग ऑफ कैम्फर रिजल्ट्स इन अ सूटी डिपॉजिट? यस, वेरी गुड, बढ़िया। ऑन अ प्लेट केप्ट ओवर द फ्लेम। अच्छा, जहां तक मुझे पता है ये जो काम है ना, ये सेकंड वाले स्टूडेंट का काम हो सकता है, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो ये कैम्फर जो है बेटा, अभी हमने बोला था कि कैम्फर जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने की वजह से ये कौन सी फ्लेम देगा हमको? येलो फ्लेम देगा। और साथ में और एक चीज क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स होगा बेटा। यहां पे क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स होगा, तभी जाके वो हमको सूटी डिपॉजिट यहां पे प्लेट पे दिखाएगा। याद रखना, सबसे पहला रीजन क्या है? तो ये कैम्फर जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। शायद से मैंने आंसर में भी ये चीज मेंशन करी है कि कैम्फर इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, hence it burns with the sooty flame due to the incomplete combustion of carbon particles. Are you getting clear guys? उम्मीद करता हूं, देखो एक सेंटेंस में ही दोनों के दोनों रीजन मैंने मेंशन कर दिए हैं, और एग्जाम में भी लिखना तो इसी अंदाज में, इसी तरीके से लिखना। बहुत सारे लोग आपको पैराग्राफ में लिखने को बोलते हैं, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि बेटा point wise लिखना is the best way to write the answer and also the best way to write the notes to understand clearly the concept behind anything. Okay, चलिए guys, तो अब चलते हैं हम किसकी तरफ? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको असर्शन और रीजन वाला दिया है बेटा। ओके, इस चीज को समझते हैं। और असर्शन क्या कहता है? असर्शन कहता है इथाइल अल्कोहल। ओके, असर्शन क्या कहता है? इथाइल अल्कोहल व्हेन हीटेड विद एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एट 334 केल्विन गिव्स इथीन। ओके, उसका ऐसा बोलना है कि इथाइल अल्कोहल, जिसको हम इथेनॉल बोलते हैं, वो इथेनॉल जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अंडर प्रेजेंस में अगर हीट हो रहा है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे? अच्छा, 334 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे, तब हमको वो क्या देता है? इथीन देता है। तो यस बेटा, ये सही है। क्यों? मैं बताता हूं। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बहुत बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और जब भी ये किसी के कांटेक्ट में जाएगा ना बेटा, तो वो वहां से पानी सोख लेता है। आपने कभी एसिड अटैक का नाम सुना होगा, तो गर्ल्स के साथ जो सबसे बेकार इंसिडेंट्स होते हैं एसिड अटैक वाले, उसमें यूज होने वाला जो एसिड होता है वो होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना, अगर कोई ऐसा करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है उस चीज के लिए। तो सेफ गर्ल्स गाइज, मेरी तरफ से मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, ये क्या करता है? ये अल्कोहल में से पानी निकाल देता है, और पानी निकालने की वजह से, जैसे देखिए यहाँ पे ये है हमारा इथाइल अल्कोहल, अब ये हमारा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये क्या करेगा? ये इसमें से पानी निकालेगा, और पानी निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं बेटा। और ये पानी निकालने की वजह से एंड में वाटर निकल गया है, जिसकी वजह से यहाँ का एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, और ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बेटा, वो है हमारा इथीन का। याद रहेगा,
तो ये क्यों हो रहा है, ये इथिन क्यों बन रहा है, क्योंकि H2SO4 की वजह से इथाइल अल्कोहल में से पानी बाहर निकाल रहा है और पानी निकालने के प्रोसेस को डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। तो आई होप कि असर्शन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं रीजन की तरफ। रीजन क्या कह रहे हैं कि दिस कन्वर्शन इज पॉसिबल थ्रू द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यस, ये एकदम सही है। रीजन अपनी जगह पे परफेक्ट है और असर्शन भी अपनी जगह पे परफेक्ट है, और ये जो रीजन दिया है डिहाइड्रेशन रिएक्शन का रीजन दिया है, और ये एग्जैक्टली इसको मैच करता है। तो हमारे लिए आंसर क्या होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर true and reason is the best explanation या correct explanation of assertion A। आपके पास आंसर के साथ सारी चीजें अवेलेबल है। टेक द स्क्रीनशॉट गाइज। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ऑन अंडरगोइंग कंप्लीट कंबशन। ओके, देखो अभी ध्यान से, एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यार केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी में। कंप्लीट कंबशन बोल रहा है बेटा, ठीक है। कंप्लीट कंबशन इन एन एडिक्वेट सप्लाई। एडिक्वेट मतलब भाई जितना चाहिए उतना सप्लाई, किसका, ऑक्सीजन का। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी गुड, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल दिया, ठीक है। प्रोड्यूसेस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, याद रखना इस चीज को, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमेशा कंप्लीट कंबशन का ही साइड प्रोडक्ट होता है बेटा, ठीक है, याद रखना। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलॉगस सीरीज could this compound belongs to। ओके, नीचे कौन सी होमोलॉगस सीरीज दी है, ओके, अल्केन दिया है, अल्कोहल दिया है, अल्डिहाइड दिया है। तो यस बेटा, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अल्केन, अल्कोहल और अल्डिहाइड ये तीनों के तीनों बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और कंप्लीट कंबशन होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकता कि सिर्फ एक ही है, यहाँ पे तीनों के ऊपर ये ऊपर वाली कंडीशन लागू होती है। व्हाट विल बी द ऑप्शन? ओनली पी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओनली पी एंड क्यू नहीं, तीनों आने चाहिए उसमें किसी में, ठीक है। यस, पी, क्यू एंड आर। एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दे दिया है कि एज ऑल अल्केन्स, अल्कोहल्स एंड अल्डिहाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द अबोव कंडीशन एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ देम गाइस। क्लियर है? तो तीनों के तीनों जो हमारे होमोलॉगस सीरीज है उनके ऊपर ये ऊपर वाली कंडीशन एग्जैक्ट लागू होती है। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या बनेगा? पी, क्यू एंड आर। डन है गाइस? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया तरीके से। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि साइंस टीचर ऑफ दीपाली की साइंस टीचर है टॉट हिम, ओ सॉरी यहां पे हिम नहीं होना चाहिए बेटा, इट्स हर होना चाहिए, ठीक है। सो साइंस टीचर ऑफ दीपाली टॉट हर दैट एसिटिक एसिड, ओके, एसिटिक एसिड आप सभी जानते हो, इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, दैट इज CH3COOH कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड एज शोन बिलो। अच्छा इधर देखो, आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, CH3COOH स्ट्रक्चर बना के भी दे दिया उसने। Why is acetic acid classified as a saturated compound? ओके, अब सुनो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, क्या मैंने बताया नहीं था आपको कि जब भी कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो कौन सी सीरीज में आता है? वो अल्केन सीरीज में आता है। इसका मतलब उसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। लेकिन सिंगल बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए? तो कार्बन और कार्बन के बीच में। क्या कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या? अगर है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड है बेटा। आर यू गेटिंग क्लियर? रीजन समझ में आ गया? चलो ऑप्शन ढूंढते हैं। बिकॉज देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, ये मेरे को सही लग रहा है, आगे के देखते हैं। बिकॉज देयर इज अ डबल बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, खत्म, चल निकल। बिकॉज देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोक्साइड डायटम, नो। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कार्बन और कार्बन एटम के बीच में ही बॉन्डिंग्स देखी जाती है, सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। चलो बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से। हमारा आंसर कौन सा है? आंसर है हमारा ए। ओके, चलिए गाइस, तो अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ वाओ, तो यहां पे क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे फिनिश बेटा। उम्मीद करता हूं कि केस बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के इस लेक्चर के जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको समझ में आए होंगे। और अगर आप यहां तक आ ही गए हो तो लाइक, कमेंट और
शेयर अपने दोस्तों को करिए, उनको भी ये नॉलेज पहुंचने दीजिए। अब चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो या आईसीएसई को हो, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करने की जिम्मेदारी बेटा मेरी है। और जैसे जैसे आप मेरे वीडियोस देखते जाओगे वैसे वैसे आपके सारे कंसेप्ट्स होते जाएंगे क्रिस्टल एंड क्लियर। तो चलिए गाइस, अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे मैं बताता हूं। पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं, जिसमें हम शॉर्ट टाइप के आंसर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, कंसेप्चुअली पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, और किसी भी तरीके का डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप कमेंट कर सकते हो। मैं हमेशा आपके कमेंट्स को पर्सनली पढ़ता हूं, उनको देखता हूं और खुद को इंप्रूव करने की भी कोशिश करता हूं और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट नंबर 4 में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और स्टेट बोर्ड का कार्बन कंपाउंड से बेटा आपका, उसमें हम शॉर्ट आंसर सीरीज को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग के साथ।